अच्छे चौराहे है वहाँ उनकी जीवन परिचय और अच्छी प्रतिमा लगाएं। हर पन्ने पे मेवाड़ के लोक देवताओं का इतिहास, समाज की नहीं थी, वो पूरे समाज को, मेवाड़ को रक्षित करने के लिए वो थी। इस तरह से उस चित्तौड़गढ़ की जन सेवा में मां पन्नाधाय का बलिदान गूंजे। पन्नाधाय की कृतित्व, व्यक्तित्व एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर ग्राम पंचायत के गंगासागर तालाब स्थित पन्नाधाय वन स्थली पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें न सिर्फ पन्नाधाय के कृतित्व, जीवन चरित्र पर चर्चा की गई, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे कामकाज पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि थे वह गुजर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी वर्मा मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण प्रेमी और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नानजी भाई गुजर ने की। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर उप प्रधान देशराज गुजर, करेड़ा उप प्रधान सुखलाल गुजर, देवगढ़ के उप प्रधान घेरीलाल गुजर, गुजर महासभा के जिलाध्यक्ष एवं आमेट प्रधान प्रतिनिधि हजारीलाल जी गुजर और कालिंजर के सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल गुजर ये मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। गोष्ठी में मुख्य रूप से न सिर्फ कालिंजर पंचायत में किए जा रहे नवाचार को लेकर चर्चा की गई, बल्कि शुरुआत में मुख्य रूप से पन्नाधाय के जीवन चरित्र को लेकर किए खास तौर से चर्चा की गई कि उनका चरित्र किस तरह से था। पन्नाधाय के जो बलिदान को लेकर याद किया गया और पन्नाधाय को लेकर गुजर समाज द्वारा खास तौर से उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है और उसी पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहा। सभी अतिथियों ने मुख्य रूप से पन्नाधाय की जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए पन्नाधाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई। आज जो संगोष्ठी का कार्यक्रम है मां पन्नाधाय के जीवन पर प्रकाश डालें और उनके जीवन में क्या क्या इतिहास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम कैसे रहे। मैं माननीय राव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि भोपाल सागर जी में उप प्रधान होने के नाते एक भोपाल सागर में महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से हमने एक चौराहे का निर्माण कराया। वहाँ एक 10 फीट की मां पन्नाधाय की प्रतिमा, मां राणा पुंजा की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा चौराहे पे जिसकी 10 फीट की प्रतिमा है। साथ ही उनका पूरा जीवन परिचय में उनका पीहर जो पांडुली था, उनके पति का नाम, उनके पिताजी का नाम, पूरा जीवन परिचय उस पत्र पर शिलालेख पे लिखा और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के हाथ में उसका उद्घाटन हुआ। तो माननीय मैं तो हजारीलाल जी और माननीय उप प्रधान साहब देवगढ़ और माननीय सुख जी से भी एक निवेदन करूंगा कि आज एक अच्छे जहाँ भी अच्छे चौराहे हैं पूरा उनका जीवन परिचय लिख के चौराहे पर आप उनकी प्रतिमा लगाने का जरूर प्रयास करें। तो ये प्रतिमा लगाना एक बहुत ही अच्छा था। हजारों लोगों का जो आप जो माननीय वर्मा साहब जो अभी कर रहे हैं कि उनके जीवन और इतिहास में कैसे उनको जोड़ा जाए, तो ये बहुत अभिन्न कारण होगा। उसका मेन कारण होगा कि जहाँ पे चौराहे पे अगर अच्छी प्रतिमा होगी तो आने वाले जो हजारों लोग वहाँ जो इतिहास के बारे में जिनको जानकारी नहीं है तो वो जब भी निकलेंगे तो एक उनका जीवन परिचय जो भी चर्चा का विषय रहता है। मैं तो माननीय सुख जी और माननीय उप प्रधान साहब देवगढ़ और माननीय हजारीलाल जी से भी निवेदन करूंगा, आप जहां अच्छे चौराहे हैं वहां उनकी जीवन परिचय और अच्छी प्रतिमा लगाएं। साथ में नानजी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने जो एक अच्छे काम को लेकर आपने जो जीवन की जो शुरुआत की है, निश्चय ही आपको आने वाले लोग याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। व्यक्ति को पढ़ने और उसका गुणगान करने, उनकी वीडियो को शेयर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चौधरी और गुर्जर ये नाम शब्द के आगे आ जाता है तो बाकी के पेट में दर्द भी होता है। इसलिए क्योंकि वो चौधरी जी जिन्होंने गाया उनको तो छुपाया और एक लड़की नेहा वैष्णव नाम के आगे लगा हुआ था, उसको बड़ा हाईलाइट किया। हालांकि बेटी है, किसी भी घर में है, किसी भी समाज में जब पैदा हुई थी तो उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि मुझे वैष्णव में पैदा करना। तो एक काम हमने इनको केवल मात्र 1 साल मेरे कहने में नानजी भाई चले हैं। छोटे नाम से जानते थे। लगभग 5000 कैलेंडर
एक कैलेंडर की कीमत 55 रुपए। हर पन्ने पे मेवाड़ के लोक देवताओं का इतिहास, इस ट्रस्ट के काम, हमने हमारी एक एक जो भी अनुभव लिया था 30 साल का शिक्षा के क्षेत्र में, कोमा का भी त्रुटि नहीं छोड़ी। कम से कम 50 से 60 लोग हैं, मुझे पैसा कमा के देते हैं अपने जन्मभूमि पे खर्च करने के लिए, और इनकी देन के सामने बोल पाता हूँ और ये सब कर पाता हूँ, इनकी मेहनत है। 8 मार्च के दिन जो महिला दिवस आता है, उसी दिन पन्नाधाय को राष्ट्रमाता घोषित कर उनके जयंती मनाने की मांग उठाई गई। इसमें सभी सदस्यों ने एक स्वर में यही बात दोहराई। साथ ही वक्ताओं ने भी यह बात कही कि इस बात को हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक उठाएंगे। इसके लिए विधायकों और सांसद के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जिस तरह से पन्नाधाय ने मेवाड़ की आन बान शान के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, और जिस तरह से उनके बलिदान को पीढ़ियां याद करती हैं, आज उनकी अलग अलग शहर हो या गांव चौराहों पर विशेष प्रतिमाएं लगाने और उनके इतिहास के बारे में आम जन को अवगत कराने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य की पाठ्यपुस्तकों व एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में भी अब पन्नाधाय के बारे में कुछ पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन उसके इतिहास को पूरा विस्तार से उसमें दिलाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उस पर चिंतन मनन और मंथन किया गया। साथ ही राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर ग्राम पंचायत में मां आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट और नानजीभाई गुजर के प्रयासों से किए जा रहे नवाचार पर भी सराहना की। साथ ही नानजीभाई गुजर द्वारा जो बेहतरीन कार्य किए गए हैं उसको लेकर सबने सराहा और बताया कि निश्चित तौर पर आज कालिंजर ग्राम पंचायत में जो शुरुआत आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजीभाई गुजर ने की है वह प्रेरणास्पद है, और आने वाले दिनों में इसके काफ़ी सुखद और परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कालिंजर की तरह ही अन्य ग्राम पंचायतों में भी कार्य करने की सख्त ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी पेड़ का ऊपर काफी ध्यान दे रहा, मुख्यमंत्री जी भी दे रहा। मोदी जी ने एक योजना चलाई भाई एक पेड़ माँ के नाम पर। आपनो भी ये एक फर्ज बने कि भाई नान जी के टांग न खींच और नान जी के साथे रहे और आपके साथों कंधों लगा, और अठागा लोगों ने भी और आसपास का लोगों ने और माका तक का लोगों ने भी मना बतावा, और ये पेड़ पौधा का काम में तो इन्हें बढ़ावो देवो ध्यान देना चाहिए। माँ पन्नाधाय के लिए आप जल्दी भी नीम लगाओ, मैं भी लोगों ने ले रहा आवा और आगे भाई वैसा मोहन जी मान मार्गदर्शन दे वैसा आता भी रहे जाता भी रहे, और समाज कराते जिला अध्यक्ष जी भी जो कही तो मैं मागा जिला में भी जो सहयोग बेणी वैसा नटा आह्वान कह रहा। तो मैं नानजी भाई भी हमारे को बार बार बोलते हैं कि आप हमारे इस पन्नाधाय के पिंदोलमा के माध्यम से पन्नाधाय का मंदिर भी बनाना है, तो मैं भी ये कहता हूँ आपके साथ हम तन मन से जुड़े हुए हैं। आप जब भी बुलाओगे मेरे को सहयोग करने के लिए मैं आपके यहाँ पे आएंगे और पन्नाधाय का नाम आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ हमारे प्रधान साहब भी बैठे हैं, सुख जी भी बैठे हैं, आपके भी पन्नाधाय का एक करीडा में चल रहा है, तो वहाँ पे मूर्ति लगाने का काम हमारे जहाँ जहाँ सर्कल है, मतलब पन्नाधाय के जैसे राजसमंद जिले में पन्नाधाय का सर्कल है, हम वहाँ देवगढ़ में भी पन्नाधाय का सर्कल बना रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी अपने जहाँ है पन्नाधाय का सर्कल बनाए ताकि अपने पन्नाधाय वो एक समाज की नहीं थी, वो पूरे समाज को मेवाड़ को रक्षित करने के लिए वो थी। तो इस तरह से हमारा पन्नाधाय का नाम आगे हुआ है, और पन्नाधाय किसी एक विशेष वर्ग की नहीं होकर हमारा जब पन्नाधाय का वो बनाया था तो सती समाज को हमने लिया, तब तक गवर्नमेंट नहीं मानना उसको कि नहीं अब ट्रस्ट अच्छा है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि आपने जो बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए हम आपके साथ में हैं। और ग्रामवासियों, नानजी भाई के ने मुझे जब भी बोला तो मैंने नानजी भाई का पूरा जमीन से लेकर पूरा सहयोग किया, आगे भी हमारा पूरा सहयोग है। इसमें हमने नरेगा से 15 लाख बाउंड्री वाल का जब नरेगा से काम करवाया, 5 लाख की टंकी है जो अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ट्यूबवेल का और प्रस्ताव ले लिया है, पहले भी ट्यूबवेल लगवाई लेकिन पानी है लेकिन कम है, और नानजी भाई भी कर रहे पूरी कोशिश और मेरा भी पूरा प्रयत्न है नानजी भाई के साथ हूँ ये नर्सरी में जो भी है, और आगे भी मैं पूरा नानजी भाई के साथ हूँ। मुझे कभी भी कोई भी
काम वो बताए, मैं पूरा सहयोग करूँगा। कालिंजर पंचायत के प्रशासक प्रतिनिधि शंकरलाल गुर्जर ने कहा कि निश्चित तौर पर नानजी भाई गुर्जर द्वारा जो किए जा रहे हैं प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इसी के चलते ग्राम पंचायत भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी हैं और डटी हुई हैं और उसी के तहत वे नानजी भाई गुर्जर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन नारायण सिंह राव व कैलाश सामोता द्वारा किया गया और साथ ही अतिथियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। मानव अधिकार संगठन की पूजा गुर्जर ने एक कविता के माध्यम से पन्ना धाय के बलिदान को चरितार्थ किया और जिस तरह से पन्ना धाय के मेवाड़ के लिए उन्होंने बलिदान दिया था उसको कविता के माध्यम से बताया। चल पड़ा दुष्ट बनवीर वंश, चल पड़ा दुष्ट बनवीर वंश मिटाने राणा का, जैसे चल पड़ा था कंस वंश मिटाने वसुदेव का, जैसे चल पड़ा था कंस वंश मिटाने वसुदेव का। जैसे पद्मनी का जोहर गूंजे, जैसे पद्मनी का जोहर गूंजे मीरा का गायन गूंजे, जैसे पद्मनी का जोहर गूंजे मीरा का गायन गूंजे, उस चित्तौड़गढ़ की जन सेवा में माँ पन्ना धाय का बलिदान गूंजे, उस चित्तौड़गढ़ की जन सेवा में माँ पन्ना धाय का बलिदान गूंजे। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण को लाए, जैसे द्वापर में श्री कृष्ण को लाए टोकरी में रखकर उठा के लाए, जैसे द्वापर में श्री कृष्ण को लाए टोकरी में रख उठाकर लाए, उस चित्तौड़ दुर्ग से राणा के वंशज उदय को लाए, उस चित्तौड़ दुर्ग से राणा के वंशज उदय को लाए। माँ पन्ना धाय गुजरी माता, माँ पन्ना धाय गुजरी माता, महाबलिदानी त्यागी माता, महात्यागी माँ बलिदानी माता, मेवाड़ का अंश बचाने, मेवाड़ का अंश बचाने दे चंदन बनी वंशदाता, मेवाड़ का अंश बचाने चंदन बनी वंशदाता। काले धन पर बिजली कड़के तब मेवाड़ पर संकट मंडराए, काले धन पर बिजली मंडरे तब मेवाड़ पर संकट मंडराए। बनवारी की प्यासी तलवार, बनवारी की प्यासी तलवार जब चले चंदन पर तब माँ घबराए, बनवारी की प्यासी तलवार, बनवारी की प्यासी तलवार जब चले चंदन पर तब माँ घबराए। चंदन के कटे अंग समेटे, चंदन के कटे अंग समेटे तब मेवाड़ पर संकट मंडराए, चंदन के कटे अंग समेटे लिपट के रोई गुजरी माता। अपने बेटे की जब बलि चढ़ाई, अपने बेटे की जब बलि चढ़ाई तब उदय हुआ चित्तौड़ का दाता, तब उदय हुआ चित्तौड़ का दाता। चल पड़ा दुष्ट बनवीर वंश मिटाने राणे का, जैसे चल पड़ी था कंस वंश मिटाने वसुदेव का। कार्यक्रम में इसके अलावा मुख्य रूप से गुजरमा सभा के प्रदेश महामंत्री चित्रलाल कसाना, पारसमल जिनगर, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष भवन सिंह चौहान व झालावाड़ के भाजपा विस्तारक राजाराम हिंदू गुजर सहित कई समाजजन ग्रामवासी वहां पर मौजूद थे। देखिए किस तरह से ये संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में पदाधिकारी खास तौर से पन्ना धाय और कालिंजर में नानजी भाई गुर्जर द्वारा किए जा रहे प्रयासों के ऊपर क्या कुछ बोले, सुनिए। एक ऐसे गांव से, ऐसे इस रूरल क्षेत्र से, ऐसे पिछड़े क्षेत्र से निकलकर गुजरात तक पहुंचकर अपने व्यवसाय को स्थापित किया। जीवन का सबसे कठिन कार्य जिसको माना जाता है व्यवसाय को, अपने रोजगार को स्थापित करना, और वो भी बाहर निकलकर संघर्ष करके। तो जिस व्यक्ति के अंदर जीवट है, काम करने की सामर्थ्य है, उसके अंदर जुनून है काम करने का, तो वो किसी भी क्षेत्र में काम करेगा तो जुनून से काम करेगा। इतिहास में सबको पता है कि मां पन्ना धाय का कितना गौरवपूर्ण उनका इतिहास में नाम है, और उनका जो कृतित्व है, मां पन्ना धाय का जो त्याग है, जानते हैं। लेकिन जितनी प्रसिद्धि उनको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आदरणीय कैलाश भाई साहब, इस पर काम करने की आवश्यकता, जैसे आपने यहां से शुरू किए, राजस्थान के अन्य जिलों में प्रधान साहब ने कहा कि मूर्ति लगवाने का काम है, मूर्तियां लगनी चाहिए। मां पन्ना धाय स्मारक बनैसी जो जैसे जो भी कोई चौराया है, कोई बनी है, कोई, तो वहां पर इस प्रकार की शुरुआत जो हुई है उसको आगे बढ़ाकर आज की संगोष्ठी के अंदर
जहाँ संगोष्ठी के विषय को छुआ, वहाँ नानजी भाई को भी छुआ है। किसी ने इनके व्यक्तित्व को लेके, तो किसी ने इनके कृतित्व को लेके, और किसी ने इनकी प्रवृत्तियों को लेके, तीनों ही विषयों के अंदर कहीं ना कहीं इनको छुआ है। ये चित्तौड़ से जब उदय सिंह को लेके आई तो इस क्षेत्र के अंदर घोर जंगल था, और चित्तौड़ राजघराने के जितने भी सामंत और किलेदार थे, उन्होंने सबको पन्ना दाई को शरण देने से मना कर दिया। सब डे बनवीर से कि बनवीर कहीं हमको मार नहीं देवे, हमको परेशान नहीं करे। कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा शाह देवपुरा, उसने शरण तो दी, लेकिन डरते डरते दी, और वो भी अपनी बहन की कोई रिश्तेदार बता के अलग मकान में रखा, और वो भी अपनी मां की प्रेरित करने के ऊपर। पन्नाधाय ने उसके हृदय के अंदर अपने संतान के प्रति जो करुणा उत्पन्न की, उसके कारण से रूप से इनके वहाँ के पूरे कार्य किए जा रहे हैं, और ये भी अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्य करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यदि जनप्रतिनिधि यदि इस बात को ठान ले कि हमें ये कार्य करना है, तो काम निश्चित रूप से होकर के रहता है। केवल पौधे को लगा लगा करके वो इतने आगे बढ़ गए कि पिपलांतरी को विश्व पटल पे ला करके रख दिया। तो उस क्षेत्र की जो आवश्यकता है, आप हजारों काम मत लीजिए, सरकार जो काम कह रही है वो सही है, उस क्षेत्र के किसी एक काम को ले लीजिए, और सरपंच साहब यदि ठान ले तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य हो सकता है।